जय श्री बागेश्वर धाम की। कैसे हो आप सब? बालाजी की कृपया से सब कुशल मंगल होगे। तो भक्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बूढ़े गिद्ध की सीख। प्रेरणादायक हिंदी कहानी। एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और शिकार की तलाश किया करते थे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज्यादा मछली और मेंढक थे। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थीं। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हुए। मजे से वो उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए मौज करते और आलस्य में पड़े रहते थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं हैं। बूढ़े गिद्ध ने कहा, ये चीज़ें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं, इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अब बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगे कि ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, यहाँ हम कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहाँ जंगल में क्यों जाएं? ये कहकर सभी गिद्धों ने जाने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत थोड़ा ही बचा है, तो क्यों ना अपने सगे लोगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो दृश्य देखा वो सचमुच भयावह था। पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिद्धों की लाश ही पड़ी थी। अचानक बूढ़े गिद्ध की नज़र एक घायल गिद्ध पर पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया था। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ ही नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। चीतों ने एक एक कर सारे गिद्धों को खत्म कर दिया। बूढ़ा गिद्ध दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर उड़ चला। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? अगर हम अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे गंवा देते हैं। आरामदायक जिंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उसका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में हम पछताएंगे। बूढ़ा गिद्ध की सीख। गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष के खोल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं। अतः जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद से गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने उस पेड़ पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताज़ा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यहाँ थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन लें, फिर उसके बाद चाहें तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा, क्यों न उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चला। कथा कहानी। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। अतः वह वहाँ से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के खोल के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वे गुस्से से भर गए और उन सब ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला।
बेचारे मासूम गिद्ध को अनजान बिल्ली पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शिक्षा, कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करो। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।